ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व नाज़रीन, मैं आज की संवेदा ई क्लास में फिर एक मर्तबा आप तमाम का तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। बच्चों, हमने हफ्तुम जमात का इल्म रियाज़ी का बाब नंबर 6 मुसल्लस और उसकी खुसूसियात, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी तक तफसीलन मालूमात हासिल की हैं। बच्चों, आज हम इस सेशन में वो तमाम मालूमात का इआदा करेंगे और जो जो सवालात छूट गए थे वो सवालात को हल करेंगे। हमने क्या पढ़ा था बच्चों? मुसल्लस की तारीफ, मुसल्लस की क़िस्में, मुसल्लस का वस्तानिया, मुसल्लस का इर्तिफ़ा, मुसल्लस के ज़ावियों की जोड़ की खुसूसियत। दो मखसूस मुसल्लसात कौन कौन से थे बच्चों? मसावियुल अज़ला मुसल्लस और मसावियुस साक़िन मुसल्लस। मुसल्लस का बैरूनी ज़ाविया और उसकी खुसूसियत, किसी मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयों का जोड़ और फिसागरस का मसला। अब हम इन तमाम नुकात पर फिर एक मर्तबा रोशनी डालेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो, मुसल्लस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों मुसल्लस? 3 क़ितात ख़त से घिरी एक सादा बन शक्ल है जिसे हम मुसल्लस कहते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ना मुसल्लस की शक्ल ABC। और हमने क्या पढ़ा था बच्चों? मुसल्लस के 3 अज़ला होते हैं, 3 ज़ाविये होते हैं और 3 रासे होते हैं। तो फिर एक मरतबा थोड़ा देख लेंगे हम बच्चों कि अज़ला कौन कौन से हैं, रासे कौन कौन से हैं और ज़ाविये कौन कौन से हैं। इस मुसल्लस में देखो यहाँ पर बच्चों 3 अज़ला, यहाँ पर AB एक ज़िला है और BC एक ज़िला है, AC एक ज़िला है। और क्या पढ़ा था हमने? 3 रासें होती हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो 3 नुक़ात दिखाई दे रहे हैं ये 3 रासें हैं ABC। 2 अज़ला जहाँ पर मिलते हैं वहाँ एक रास होती है। और 3 ज़ाविये कौन से हैं देखेंगे अब हम। और देखो ये ज़ाविया BAC, उसी तरह ज़ाविया ABC और ज़ाविया BCA। और एक देखो बच्चों एक और एक चीज़ इस मुसल्लस में, ज़ाविया A का मुतक़ाबिल ज़िला कौन सा है? ज़ाविया A का मुतक़ाबिल ज़िला जो उसके बिल्कुल सामने यानी BC ज़ाविया A का मुतक़ाबिल ज़िला है। उसी तरह से ज़ाविया B का मुतक़ाबिल ज़िला कौन सा है? AC है। अब देखो बच्चों यहाँ पर AB ज़िले का मुतक़ाबिल ज़ाविया कौन सा है? ज़ाविया C है। अब रास A का मुतक़ाबिल ज़िला कौन सा है? यानी BC है। समझ में आ गया ना बच्चों? अब हमने अज़ला की बुनियाद पर मुसल्लसात की क़िस्में भी पढ़ी थी। तो अज़ला की बुनियाद पर मुसल्लसात की 3 क़िस्में हैं। पहला देखो मसावियुल अज़ला मुसल्लस, मसावियुस साक़िन मुसल्लस और मुख्तलिफ़ुल अज़ला मुसल्लस। तो मसावियुल अज़ला मुसल्लस किसे कहते हैं बच्चों? ऐसा मुसल्लस जिसके 3 अज़ला मसावी होते हैं, मसावियुल अज़ला मुसल्लस कहलाता है। और मसावियुस साक़िन मुसल्लस ऐसा मुसल्लस जिसके 2 अज़ला मसावी होते हैं, मसावियुस साक़िन मुसल्लस कहलाता है। और मुख्तलिफ़ुल अज़ला मुसल्लस ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला की पैमाइश अलग अलग होती है यानी मुख्तलिफ होती है, वो मुसल्लस मुख्तलिफ़ुल अज़ला मुसल्लस कहलाता है। और हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ज़ावियों की बुनियाद पर भी मुसल्लसात की अक़साम पढ़ी थी ना हमने। तो ज़ावियों की बुनियाद पर मुसल्लसात की 3 क़िस्में हैं। यहाँ पर देखो पहली क़िस्म है हद्दा ज़ाविया मुसल्लस। तो हद्दा ज़ाविया मुसल्लस किसे कहते हैं बच्चों हम? ये ऐसा मुसल्लस जिसके 3 अज़ला की पैमाइश 90 दर्जे से कम हो। और ख़ाइमा ज़ाविया मुसल्लस किसे कहते हैं? कि ख़ाइमा ज़ाविया मुसल्लस यानी जिसका एक ज़ाविया
जाविया क़ायमा हो यानी 90 दर्जे का हो, वो क़ायमा जाविया मुसल्लस कहलाता है। और उसी तरह से मुनफरिजा जाविया मुसल्लस। तो मुनफरिजा जाविया मुसल्लस किसे कहते हैं? ऐसा मुसल्लस जिसका एक जाविया 90 दर्जे से बड़ा हो और 180 दर्जे से छोटा हो, वो मुनफरिजा जाविया मुसल्लस कहलाता है। मुसल्लस के किसी भी रास को मुतक़ाबिल ज़िले के दरमियानी नुक्ते को जोड़ने वाले ख़त को हम वस्तानिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये शक्ल है ABC। अब यहाँ पर रास ए से मुतक़ाबिल ज़िले को एक जाके एक लाइन मिल रही है। वो लाइन ये मुतक़ाबिल ज़िला जो BC है उसको 2 मसावी हिस्सों में तकसीम कर रही है, यानी BD मसावी है DC, ये दोनों मसावी हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हम वस्तानिया किसे कह रहे हैं? कोई भी रास से मुतक़ाबिल ज़िले के दरमियानी नुक्ते को जोड़ने वाला ख़त को हम वस्तानिया कहते हैं। तो यहाँ पे AD क्या है बच्चों? AD वस्तानिया है। और एक खुसूसियत पढ़ी थी हमने कि मुसल्लस का इर्तिफ़ा। तो मुसल्लस का इर्तिफ़ा क्या है बच्चों? कि इर्तिफ़ा वो ख़िता ख़त है जो रास से मुतक़ाबिल ज़िले पर बिल्कुल सीधी खींची गई हो और जो इस ज़िले पर उमूद हो। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो शक्ल दिखाई दे रही है मुसल्लस ABC की। अब यहाँ पर एक ज़िला दिखाई दे रहा है आपको, यानी यहाँ पर देखो AL क्या है? एक ख़त है। तो AL क्या है? बिल्कुल सीधी खींची गई एक ख़त है। तो जो सीधी खींची गई है वो ख़त है, तो वो ख़त क्या ज़ाहिर कर रही है? कि उस ABC मुसल्लस की ऊंचाई ज़ाहिर कर रही है। तो हम ऊंचाई को ही इर्तिफ़ा कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ख़त है AL वो BC पर उमूद है, यानी यहाँ L पे देखो बच्चों, यहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है, इसीलिए हम AL को क्या कहते हैं? इर्तिफ़ा कहते हैं। और यहाँ पर AL के और ये साइड 2 बाजू देखो बच्चों, गौर करो आप, ये दोनों लाइनें किस तरह की दिखाई दे रही हैं? ये दोनों लाइनें थोड़ा क्रॉस है ना बच्चों, तो ये इर्तिफ़ा ज़ाहिर नहीं करते, क्योंकि इर्तिफ़ा की तारीफ़ ही है कि बिल्कुल सीधी खींची गई हो, वो ख़त जो बिल्कुल सीधा खींचा गया हो। तो यहाँ पर AL इर्तिफ़ा है। और एक देखो बच्चों, ख़ारिजा ज़ाविया। तो ख़ारिजा ज़ाविया के बारे में भी हमने पढ़ा था ना बच्चों, कि ज़ाविया जो मुसल्लस की रास और ज़िले से बनता है और वो मुसल्लस के बैरून में वाक़ होता है, ख़ारिजा ज़ाविया कहलाता है। अब यहाँ पर देखो ABC मुसल्लस में अब हम BC ज़िले को दराज करेंगे, यानी BC ज़िले को दराज करने पर यहाँ C पर एक ज़ाविया बन रहा है ACD। तो ये ACD जो ज़ाविया बन रहा है ये ख़ारिजा ज़ाविया है। यानी हमने पढ़ा था ना बच्चों कि ख़ारिजा ज़ाविया की शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें पढ़ी थी हमने? कि ख़ारिजा ज़ाविया की क्या शर्तें थी? कि मुसल्लस की रास पर बनना चाहिए और वो मुसल्लस के एक ज़िले और दराज किए हुए ज़िले से बनना चाहिए और मुसल्लस के बैरून में दिखाई देना चाहिए। याद आ गया ना बच्चों? हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक शक्ल, अब आपको इस डायग्राम में क्या करना है, क्या गलत है आपको बताना है। अब ये डायग्राम में गौर करो बच्चों, इसमें आपको क्या गलत दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, क्या गलत दिखाई दे रहा है? ख़ारिजा ज़ाविया की पैमाइश। क्यों बच्चों? क्योंकि ख़ारिजा ज़ाविया हम पढ़ी थी ना, ख़ारिजा ज़ाविया की खुसूसियत कि ख़ारिजा ज़ाविया मुसल्लस के मुतक़ाबिल दाखिली ज़ावियों के जोड़ के मसावी होता है। लेकिन यहाँ पर गौर करो आप, मुतक़ाबिल दाखिली ज़ाविया यहाँ भी 50 दर्जे 50 दर्जे के हैं, तो 50 100 होता है। तो ख़ारिजा ज़ाविया की पैमाइश 100 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 50 दर्जे दी हुई है, इसीलिए यहाँ पर ख़ारिजा ज़ाविया की पैमाइश सही नहीं है। अब देखो बच्चों, और एक खुसूसियत क्या पढ़ी थी हमने? किसी मुसल्लस के ज़ावियों की जोड़ की खुसूसियत। तो ये खुसूसियत क्या थी? देखो बच्चों, मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमू 180 दर्जे होता है। यानी हमने देखा था ना बच्चों, हर तरह की सरगर्मी की थी हमने, पैमाइश करके भी देखे थे और दूसरे सरगर्मी भी करके देखे थे हम। ज़ावियों की पैमाइश करने पर और दूसरे सरगर्मियों में भी आपने देखा कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमू 180 दर्जे ही होता है, वो कोई भी मुसल्लस क्यों ना हो, हद्दा ज़ाविया मुसल्लस, मसावी साखिन मुसल्लस, मुनफरिजा ज़ाविया मुसल्लस, कोई भी मुसल्लस क्यों ना हो, मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमू 180 दर्जे ही होता है।
अब यहाँ पर देखो बच्चों, शक्ल में हमें x और y की कीमत मालूम करना है। अब यहाँ पर ये शक्ल दी गई है आपको। अब यहाँ पर देखो इस शक्ल में ये दो 50 दर्जे और 60 दर्जे, ये कौन सा ज़ाविया है बच्चों? ये मुसल्लस के दाखिला मुतकाबिल दाखिला ज़ाविया हैं। अब x जो दिखाई दे रहा है आपको, हमें x की कीमत मालूम करनी है और y की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पर x खारिजा ज़ाविया है, तो ये किसके मसावी होता है बच्चों? खारिजा ज़ाविया मुतकाबिल दाखिली ज़ावियों के जोड़ के मसावी होता है ना। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं हल में कि x मसावी है 50 दर्जे जमा 60 दर्जे, इस तरह से। यहाँ पर देखो x मसावी 50 दर्जे जमा 60 दर्जे। अब हम ये दोनों को जमा कर लेंगे, बिल्कुल आसान है ना बच्चों। x मसावी है, अब ये कौन सा खारिज ज़ाविया की खुसूसियत के ज़रिए। अब हम यहाँ पर x मसावी 50 जमा 60 110 दर्जे, तो हम यहाँ x की कीमत मालूम हो गई। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 50 दर्जे दिया हुआ है, 60 दर्जे दिया है, y की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम मुसल्लस के दाखिले ज़ावियों के मजमू के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। मुसल्लस दाखिले ज़ावियों के मजमू की खुसूसियत मालूम है ना हमें। अब हम इस तरह लिख सकते हैं y जमा 50 दर्जे जमा 60 दर्जे मसावी 180 दर्जे, मुसल्लस के दाखिली ज़ावियों का मजमा होता है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख के साबित कर सकते हैं y जमा 50 जमा 60 मसावी 180 दर्जे, मुसल्लस के ज़ावियों जोड़ की खुसूसियत हो गई। अब हम y जैसा है वैसा लिखेंगे, 50 और 60 को जमा कर लेंगे, तो y जमा 50 जमा 60 110 दर्जे मसावी है 180 दर्जे। अब y जैसा है वैसा लिखेंगे, 110 LHS में है, हम उसे RHS में लेके आएंगे, तो RHS में आने के बाद मुस्बत मनफी हो जाता है, यानी अलामत बदल जाती है ना बच्चों। तो अब यहाँ y मसावी है 180 दर्जे मनफी 110 दर्जे। अब हम 180 में से 110 तफरीक कर लेंगे, तो y मसावी है 70 दर्जे। अब हमें x और y की कीमत मालूम हो गई। अब यहाँ पर भी इस शक्ल में हमें x और y की कीमत ही मालूम करनी है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आपको खारिजा ज़ाविया दिया हुआ है जिसकी पैमाइश है 120 दर्जे। ये खारिजा ज़ाविया के मुतकाबिल ज़ाविया कौन से हैं बच्चों? x और 50 दर्जे है ना। तो यहाँ पर भी हम खारिजा ज़ाविया खुसूसियत के ज़रिए पहले हम x की कीमत मालूम कर ले सकते हैं, बाद में हम तीनों ज़ावियों का मजमू लेके y की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर देखो हम x जमा 50 दर्जे मसावी 120 दर्जे, ये किसके ज़रिए लिखे बच्चों? हम खारिजा ज़ाविया खुसूसियत की है ना बच्चों, ये उसके ज़रिए हम इस तरह से लिख सकते हैं जहाँ 50 दर्जे मसावी 120 दर्जे। अब यहाँ पर x मसावी है 50 LHS में है, हम उसे RHS में लेके जाएंगे, तो x जैसा है वैसा लिखेंगे, मसावी है 120 मनफी 50 दर्जे, x मसावी है 70 दर्जे, 120 तफरीक 50 70। अब हम y की कीमत मालूम करेंगे। अब x भी मालूम हो गया, 50 भी मालूम है, y की कीमत यानी मुसल्लस के तीनों दाखिली ज़ावियों का मजमा लिखकर हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो x जमा y जमा 50 दर्जे मसावी 180 दर्जे, ये मुसल्लस के ज़ावियों के जोड़ की खुसूसियत हो गई बच्चों। अब यहाँ पर हमें x मालूम है ना, x की पैमाइश है 70 दर्जे, तो 70 जमा y जमा 50 दर्जे मसावी 180 दर्जे। अब हम y जैसा है वैसा लिखेंगे, 50 और 70 को जमा कर लेंगे, तो y जमा 120 दर्जे मसावी 180 दर्जे। अब y जमा 120 फिर से LHS में है, हम उसे RHS में लेके जाएंगे, तो y मसावी 180 दर्जे मनफी 120 दर्जे। अब 180 में से 120 तफरीक कर देंगे, तो y मसावी है 60 दर्जे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब हम मुसल्लस का एक वर्किंग मॉडल बनाएंगे। आप भी बच्चों एक A4 साइज़ के साथ तैयार रहना। मैं जिस तरह से पेपर को फोल्ड करते जाऊंगी, आप भी मेरे साथ उसी तरह से करना और मुसल्लस का मॉडल तैयार करना। तो तैयार है ना बच्चों सरगर्मी करने के लिए? चलिए देखते हैं बच्चों। अब हम मुसल्लस का वर्किंग मॉडल बनाएंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने A4 साइज पेपर लिया है। अब हम इस पेपर की लंबाई देख लेंगे कितनी है। यहाँ पर देखो इस पेपर की लंबाई है 30 सेंटीमीटर। अब हम चौड़ाई में लंबाई का आधा ले लेंगे, यानी 15 सेंटीमीटर। अब हम ये एक्स्ट्रा जो हिस्सा है पेपर का वो निकाल लेंगे। यहाँ देखो बच्चों, मैंने एक्स्ट्रा पेपर निकाल लिया है। अब हम लंबाई के 4 हिस्से बना लेंगे इस तरह से। लंबाई में 4 हिस्से बना लेंगे और हर हिस्से को अच्छी तरह से दबाना है ताकि हमें निशान अच्छी तरह से नजर आए। इस तरह से ये 2 हिस्से हो गए।
यहाँ से ये 2 हिस्से और इस तरफ से भी पेपर को अच्छी तरह से इस तरह मोड़ लेना है। इस तरह से ये लंबाई में 4 हिस्से हो गए। अब हम चौड़ाई के 8 हिस्से बना लेंगे। यहाँ देखो बच्चों, हमने चौड़ाई के 8 हिस्से बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ पर 4 मुस्ततिलात को निशानदेही कर लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4। अब हम हर एक मुस्ततिल में वितर खींचेंगे। यहाँ देखो बच्चों, मैंने हर मुस्ततिल में वितर खींच लिया है। अब हम हर वितर को ये जहाँ जहाँ पर हमारी लाइन है ऐसा स्केल रख के अंदर की तरफ अच्छे से इस तरह मोड़ देंगे हर हिस्से को, और अच्छी तरह से दबाना है ताकि हर निशान खोलने के बाद अच्छी तरह से नजर आए। यहाँ पर देखो बच्चों, हमने हर हिस्से को अंदर की तरफ मोड़ने के बाद अब यहाँ जहाँ सामने जिस तरह आप लोगों को शक्ल दिखाई दे रही है ना, इसी तरह देखिए पीछे भी इसी तरह से सेम दिखाई दे रहा है ये हमारा पेपर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। अब ये पहले हिस्से को आखिरी हिस्से में इस तरह से अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमने पहले हिस्से को आखिरी हिस्से में डालने पर अब ये इस तरह से लॉक हो गया है। अब हम यहाँ ये जो 3 जो हमारे ये यहाँ पर 3 हिस्से नजर आ रहे हैं, अब हम यहाँ जो मुसल्लसात दिख रहे हैं उसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, इस तरह से हर हिस्से को। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब हमें यहाँ पर 3 मुसद्दस नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। अब हम इस शक्ल में फिर से यहाँ पर जो मुसल्लसात दिखाई दे रहे हैं इनको फिर से इस तरह अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। इस तरह से हर मुसल्लस को हमने फिर से अंदर की तरफ मोड़ लिया है। यहाँ पर देखो, इस तरह से मोड़ने के बाद अब यहाँ पर देखो ये हमारी शक्ल इस तरह हो गई। अब हम यहाँ पर ये जो खुले हिस्से दिखाई दे रहे हैं, अब उनको टेप लगाकर पैक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, मैंने हर हिस्से को टेप लगाकर पैक कर लिया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा मूविंग ट्रायंगल का मॉडल तैयार है। ये 24 मुसल्लसात का मूविंग ट्रायंगल का मॉडल है बच्चों। आप लोग भी इस तरह से मॉडल बनाइए और लुत्फ उठाइए। यहाँ पर देखो, मैंने और दूसरे भी मॉडल्स बनाए हैं, दूसरे पेपर्स के, दूसरे कलर्स के भी आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, इस तरह से भी आप भी इस तरह के मॉडल्स बना सकते हैं। पसंद आया ना बच्चों आप लोगों को ये मॉडल? देखिए ना बच्चों, आपने सरगर्मी बनाया ना वर्किंग मॉडल मुसल्लस का। चलिए अब आगे नेक्स्ट ये सवाल हल करते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, शक्ल में x और y की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर भी एक शक्ल दी हुई है।
अब यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे बच्चों, x और y की कीमत मालूम करने से पहले हम यहाँ पर जो जो जाविये छूट गए हैं पहले उन जावियों की निशानदेही कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हम ये जाविया 1 और जाविया 2 की निशानदेही कर लिए। अब यहाँ पर गौर करो आप इस शक्ल में, यहाँ पर 3 तरफ जाविये बन रहे हैं, 3 जोड़ी मिल रही है हमें जावियों की। तो ये 3 कौन सी जोड़ी है बच्चों, ये मुतकाबिल जावियों की जोड़ी है ना बच्चों ये। तो मुतकाबिल जाविये क्या होते हैं, आपस में मसावी होते हैं। तो यहाँ पर जाविया x जाविया 1 के मसावी होता है और जाविया x जाविया 2 के मसावी होता है और जाविया x यहाँ पर जाविया y के मसावी होता है, क्योंकि ये तीनों मुतकाबिल दाखिली जाविये हैं। मुतकाबिल जाविये यानी जो हमेशा एक दूसरे की उनकी पैमाइश मसावी होती है, यानी 2 खुतूत जब एक दूसरे को एक नुक्ते पर ख़ता करते हैं तो हमें जावियों की 2 जोड़ियाँ मिलती हैं और जो उनकी पैमाइश आपस में मसावी होती है। अब उसे हम मुतकाबिल जाविये कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, कौन कौन से जाविये हैं। ये जाविया x 1 के मसावी है और जाविया x 2 के मसावी है और जाविया x y के मसावी है। ये कौन सा जाविये हैं, मुतकाबिल रासी जाविये हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब हमें जाविया 1 जाविया 2 और जाविया y ये तीनों मुसल्लस के दाखिला जाविये हैं। तो हम 1 की जगह पे x लिख सकते हैं, 2 की जगह पे x लिख सकते हैं और y की जगह पे भी हम x लिख सकते हैं। ये तीनों दाखिली जावियों का मजमुआ हो गया, यानी x जमा x मसावी है 180 दर्जे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 3x को जमा कर लेंगे हम, तो 3x के कितना हो गया, x जमा x 3x मसावी 180 दर्जे। अब यहाँ पर x ज़रब में है, अब ज़रब में है तो वो तक़सीम में चले जाता है, तो x मसावी है 180 दर्जे बटे 3। अब हम 3 से 180 को तक़सीम कर देंगे तो हमें x की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ पर x मसावी है 60 दर्जे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 2 मखसूस मुसल्लस हमने पढ़ा था ना 2 मखसूस मुसल्लसात के बारे में। तो 2 मखसूस मुसल्लसात कौन कौन से हैं, मसावियुल अज़ला मुसल्लस और मसावियुल साक़िन मुसल्लस। तो मसावियुल अज़ला मुसल्लस किसे कहते हैं बच्चों, क्या ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला मसावी हों और तीनों जाविये भी मसावी होते हैं और हर जाविये की पैमाइश, तीनों जाविये मसावी यानी हर जाविये की पैमाइश 60 दर्जे होती है। और मसावियुल साक़िन मुसल्लस किसे कहते हैं, ऐसा मुसल्लस जिसके 2 अज़ला मसावी होते हैं ना बच्चों, ऐसा मुसल्लस जिसके 2 अज़ला मसावी होते हैं, शाबाश। तो और मसावी ज़िलों के मुतकाबिल जाविये जो क़ायदे पर बनते हैं वो जाविये भी मसावी होते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, किसी मुसल्लस के 2 अज़ला की लंबाइयों का जोड़। तो हमने क्या पढ़ा था कि मुसल्लस बनाने के लिए हमें 3 ज़िले चाहिए, तो उनकी पैमाइश कैसी होनी चाहिए, वो अज़ला किस तरह के होने चाहिए, हम पढ़े थे ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो, किसी भी मुसल्लस के 2 अज़ला का जोड़ तीसरे ज़िले की पैमाइश से ज़्यादा होता है, यानी 2 अज़ला की पैमाइश का जोड़ तीसरे ज़िले से बड़ा होना चाहिए, या किसी भी मुसल्लस के कोई भी 2 अज़ला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िले की लंबाई से छोटा होता है, तभी हम मुसल्लस बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, और हमने क्या पढ़ा था कि ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस और फिसागोरस का मसला। अब यहाँ पर आपको एक मुसल्लस दिखाई दे रहा है ABC। ये कौन सा मुसल्लस है बच्चों, ये ख़ैमा ज़ाविया मुसल्लस है। तो फिसागोरस का मसला सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस में ही लागू होता है, इसीलिए हमें पहले ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस के ज़िले मखसूस होते हैं, क्योंकि ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस के ज़िलों के नाम कुछ मखसूस नाम होते हैं, वो नाम को हमें पहले मालूम करना है। तो हमने पढ़ा है पहले भी। यहाँ पर देखो, AC को हम वितर कहते हैं और AB को उमूद कहते हैं और जो BC ज़िला है उसको हम क़ायदा कहते हैं। यहाँ पर अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस में वितर का मुरब्बा मसावी है दोनों बाजुओं के मुरब्बों का जोड़, यही फिसागोरस का मसला है। अब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, वितर का मुरब्बा यानी वितर की दूसरी मसावी है क़ायदे की दूसरी जमा उमूद की दूसरी, यानी 2 ज़िलों का जोड़ का मुरब्बा तीसरे ज़िले के मुरब्बे के मसावी होता है। अब हम यहाँ पर वितर को किससे ज़ाहिर कर रहे हैं बच्चों, हम B से, तो हम B की दूसरी लिख सकते हैं मसावी। क़ायदे को C से ज़ाहिर करें, C की दूसरी जमा उमूद को हम A से ज़ाहिर कर रहे हैं, तो हम उमूद की दूसरी को हम A की दूसरी से लिख सकते हैं। तो A की दूसरी जमा C की दूसरी मसावी है B की दूसरी
इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, हमने फिसागोरस के मसले को कई तरह की सरगर्मियों से साबित किया था, और एक यहाँ पर बच्चों हम और एक सरगर्मी है जिसके ज़रिए भी हम फिसागोरस के मसले को साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक सरगर्मी देखेंगे। फिसागोरस के मसले को एक और अमली तरीके से साबित कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने ABC एक ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस बनाया है। यहाँ पर AB उमूद है और BC क़ायदा है और AC वितर है। यानी अब ये जो BC क़ायदा है वो 6 सेंटीमीटर का है और AB उमूद 8 सेंटीमीटर का है और AC वितर 10 सेंटीमीटर का लिया है। अब यहाँ पर जो क़ायदा है BC, यहाँ पर मैंने एक मुरब्बा बनाया है जिसका हर ज़िला 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ AB जो उमूद है यहाँ पर मैंने एक मुरब्बा बनाया है जिसका हर ज़िला 8 सेंटीमीटर है, और AC वितर पर यहाँ पर एक मुरब्बा बनाया है मैंने जिसका हर ज़िला 10 सेंटीमीटर है। बच्चों, अब हम ये जो उमूद पर मुरब्बा बन रहा है और जो क़ायदे पर मुरब्बा बन रहा है, इन दोनों मुरब्बों को मोतियों से भर देंगे। इस तरह से अब हम बच्चों ये दोनों मुरब्बों के मोतियों को ये जो वितर पर मुरब्बा बन रहा है इसमें डाल देंगे। यहाँ पर बच्चों हमने ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस के ज़िलों पर बनने वाले मुरब्बों के रकबे जात के ताल्लुक़ से क्या नतीजा अख्ज़ किया। यही ना कि 2 ज़िलों पर बनने वाले मुरब्बों के रकबों का जोड़ तीसरे ज़िले पर बनने वाले मुरब्बे के रकबे के मसावी होता है। यहाँ पर देखो बच्चों, ABC एक मुसल्लस है जिसमें C पर ज़ाविया ख़ैमा बन रहा है। अगर AB मसावी 25 सेंटीमीटर और AC मसावी 7 सेंटीमीटर हो तो BC मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हम पहले शक्ल देख लेंगे। यहाँ पर देखो, AC 7 सेंटीमीटर है, AB 25 सेंटीमीटर है और BC मालूम करना है। तो हम फिसागोरस के मसले के तहत लिख सकते हैं ना बच्चों कि AB की दूसरी मसावी है BC की दूसरी जमा AC की दूसरी, यानी भीतर का मुरब्बा मसावी दोनों बाजुओं के मुरब्बों का जोड़। अब यहाँ पर हम कितनी कितनी पैमाइशें लिख देंगे कि AB की पैमाइश है 25 सेंटीमीटर, BC जैसा है वैसा लिखेंगे, और AC की पैमाइश है 7, तो 7 का मुरब्बा। अब यहाँ 25 का मुरब्बा 625 मसावी, BC की दूसरी जैसा है वैसा लिखे, 7 का मुरब्बा 7 7 49। अब BC की दूसरी जैसा है वैसा लिखेंगे, 49 मुस्बत है इधर ला लेंगे तो हम वो मनफी हो जाएगा, LHS में RHS में लाने पर मनफी हो जाता है, तो 625 मनफी 49। तो BC की दूसरी मसावी 576। अब ये किसका मुरब्बा है बच्चों, 24 ज़रब 24 यानी 24 का मुरब्बा है। फिर यहाँ पर हम BC की दूसरी मसावी 24 की दूसरी लिख सकते हैं और BC मसावी है 24। अब देखो बच्चों, अब है आपके सवालात के बारे में सोचने का टाइम। अब यहाँ पर मैं आपको जवाब दूंगी और आपको सवाल के बारे में सोचना है। देखो, 2 अज़ला मसावी होते हैं। इसका सवाल के बारे में सोचिए बच्चों आप। शाबाश, मसावी साक़िन मुसल्लस में कितने अज़ला मसावी होते हैं। अब मैं दूसरा जवाब दूंगी, आप सवाल सोचना। ज़िला जो ज़ाविया ख़ैमा के मुतक़ाबिल होता है, तो इसका सवाल सोचिए बच्चों। वेरी गुड। ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस का कौन सा ज़िला वितर कहलाता है। अब यहाँ पर और एक जवाब दूंगी मैं। यहाँ पे है 60 दर्जे। अब आपको सवाल के बारे में सोचना है, सोचिए। हाँ, मसावियुल अज़ला मुसल्लस का हर ज़ाविया कितने दर्जे का होता है। इसी तरह से बच्चों आप और कई सवालात बना सकते हैं। मैं सैयदा साजिदा माहिन, TGT, गवर्नमेंट उर्दू HRPS, मलकापुर, ताल्लुक़ा और डिस्ट्रिक्ट बीदर। बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखिए और जो जो हमने मालूमात हासिल की हैं उस हर सवाल की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और जो जो तारीफ़ें हमने सीखे हैं वो सब तारीफ़ों को अच्छी तरह से याद कीजिए। अपने सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।